कक्षा 12 हिंदी सभी वर्गों के प्रश्न पत्र में चौथा प्रश्न जो आएगा बोर्ड में या होम में, उसका प्रारूप ये होगा। 2 पद्यांश दिए होंगे, काव्यांश दिए होंगे, उनमें से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर लिखना होगा और ये 10 नंबर का होगा। याद रखिएगा, एक आपको पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, एक परीक्षा से कुछ पहले, फिर दूसरा बता देंगे। इंशाअल्लाह आपका सारा काम हो जाएगा। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं, हिंदी प्रेमियों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। पहले देखें, पवन दूतिका भी आपको पढ़ाया, अयोध्या सिंह हरिऔध, उपाध्याय हरिऔध जी की जीवनी भी आपको बता रहे। आज उन्हीं की बात करते, उसके बारे में बहुत थोड़ा आपको जानकारी हो गई है। उसमें से आखिर के ये 2 पद, यानी 25 और 26 नंबर के पद हमने यहां लिया है। आपको बताया था हमने कि हरिऔध जी की राधा दूसरों की राधा से भिन्न है। ये आज की सशक्त नारी है, अबला नहीं सबला है। इनके अंदर तमाम मानवीय मूल्य, मानवीय गुण, नारी सुलभ गुण विद्यमान है। ये पवन को दूतिका बनाकर भेजती है। तो आप 6 पद पढ़ चुके थे याद। उसके बाद आज देखेंगे, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। राधा जी कहती हैं पवन दूतिका इस तरह से, यानी वो बीच बीच में है कि अगर वो मंदिरों के बीच में हो, अगर वो कहीं पर कुंज में हो, अगर वो कहीं पर वृक्ष के नीचे हो, तो उनको किस तरह से मेरी याद दिलाएं। कोई लटका, कोई पेड़ का पत्ता पीला पड़ गया हो, उनको मेरे विरह का ज्ञान कैसे कराएंगे। तो आखिर में कहते हैं, निष्कर्ष के रूप में ये दोनों पद हैं, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सर्व व्यथाएं, मेरे सभी दुख, मेरी सभी परेशानियां, सभी तकलीफ, यो प्यारे को विदित करके मेरे प्रियतम को मेरी सारी व्यथाएं बताने के बाद धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। अगर तुमसे और कुछ नहीं हो सके तो उनके पैरों की रज हिलाना, पांव की धूल हिलाना। क्यों? थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। ऐ पवन, अगर तू कृष्ण जी के कमलवत चरणों की थोड़ी सी भी धूल मेरे लिए नहीं ला सकोगी, लाने में अगर तुम असमर्थ होगी और वो भी अगर नहीं आएंगे, हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मेरा ये जो व्यथित दिल है, योगी का जीवन है, इसमें प्रसन्नता कैसे आएगी, खुशी कैसे आएगी, हम जीवन के रंग में कैसे रमेंगे। और अंत में क्या कहते हैं, पूरी होने में यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, यानी जो जो तुमको बताया कि कहां कहां पर हो तो कैसे कैसे हमारी याद दिलाना, अगर तुमसे ये न हो पाए और अगर उनके चरण रज को भी न ला पाओ, उसमें भी असमर्थ हो जाओ, पूरी होने में यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, हमारी अन्य बातें अगर तुझसे पूरी न हो पाए, तुम असमर्थ हो जाओ हर मामले में, तू तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो फिर मेरे निवेदन को मान करके, मेरे दिल की व्यथा को देखते हुए मेरी बात मान लो और वहां चले जाओ कृष्ण जी के पास। वहां जब से कृष्ण जी के पास जाओगे,
छू के प्यारे कमल पद को प्यार के साथ आ जाओ, सिर्फ उनके चरणों को स्पर्श करके बस लौट आओ। अगर उनके चरणों की धूल भी न ला सको, उनको वापस न ला सको, तो उनके चरणों को स्पर्श करके तुम वहां से आ जाओ और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को बसा के, मैं तुमको ही तुझी को लगा के, मैं अपने दिल में तुमको पवन स्थान दे करके संतुष्ट हो जाओगे। मुझे संतोष मिल जाएगा कि मुझे कृष्ण जी का एक तरह से दर्शन प्राप्त हो गया। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हमारे क्लास अटेंड करेंगे तो संभवतः आपको 10 में दर्शन पूरे मिलेंगे, चाहे वो पढ़े हुए हो न पढ़े हुए हो। अंत में आपको बताएंगे कि अगर न पढ़े हुए हो तब भी कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक अपठित टाइप आप समझ लें, और ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जितने भी कंपटीशंस होते हैं उन तमाम कंपटीशंस में हिंदी गद्य और पद्य के अपठित अंश आते हैं और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसलिए आप इसको अपठित मान करके भी अगर समझेंगे तो आपको आसानी होगी। सिर्फ ये प्रश्न पहला नहीं होगा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप बहुत पहले से जानते हैं संदर्भ का मतलब इसका शीर्षक लिखना है और इसके रचनाकार यानी कवि का नाम लिखना है। वो दोनों आप जानते हैं कि शीर्षक है पवनदूतिका, कवि है अयोध्या से उपाध्याय हरिओम। आपको लिख देना शीर्षक कवि और आगे लिख दीजिए, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहीं भी एक जगह रेखांकित रहेगा या कभी कभी मोटे टाइप में वो छपा रहता है, तो उसमें यहां छपा है थोड़ी सीधी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। बड़े दर्द के साथ राधा जी पवन से कहती हैं कि अगर तुम उनके चरण न डालने में भी असमर्थ रही तो फिर मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, मेरा दुख दर्द बढ़ जाएगा। कमल पग में प्रयुक्त अलंकार बताइए। कमल पग, कमल रूपी पग चरण, तो जहां रूपी शब्द आता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। आपको खाली लिख देना है कमल पग में रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अलंकार में आप पढ़ चुके हैं। चौथा प्रश्न, अंततः राधा पवनदूतिका से क्या निवेदन करती हैं? क्या निवेदन करती हैं? आपको जो हमने एक्सप्लेन किया उसे आपने देख लिया कि अंत में निवेदन करती है राधा जी पवनदूतिका से कि अगर तुमसे कुछ भी न हो पाए, सब कुछ करने में असमर्थ हो जाना, तो उनके कमलवत चरणों को स्पर्श करके वहां से आ जाना, ताकि मैं तुझी को अपने दिल में स्थान दे करके संतुष्टि प्राप्त कर सकूं। लास्ट प्रश्न चौथा, कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। यानी पूरी कविता का मूल संदेश क्या है वो आपको लिखना है शार्ट में, बहुत ही शार्ट में। यानी राधा जी इसमें अपनी व्यथा का वर्णन पवन से करते हुए कहती है कि ऐ पवन, तुम यहां से जाकर के कृष्ण जी के कमलवत चरणों के चरण रज लेकर के आना, और अगर इसमें भी असमर्थ हो जाना तो उनके चरणों को स्पर्श करके आ जाना, ताकि तुमको मैं अपने दिल में बिठा करके मैं सुकून प्राप्त कर सकूं, मुझे पूर्ण संतुष्टि मिल सके, मेरे वियोग की स्थिति में संतुलन आ सके, वो वियोग मेरा कम हो सके। यानी जो कुछ भी आपको आता है वो लिख दे। इसीलिए हमने यहाँ कोई वो नहीं लिखा कि कहाँ से है क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ
इसको सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक भी पहुंचावे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लें।